नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के यह वीडियो पर हम आपको क्वेश्चन देने वाले पद्मश्री पुरस्कार से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही आगे भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेगा। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2022। 2022 में कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि 2022 में कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 2022 के बारे में पूछा है ये साल आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे इंडिया में होने वाला है एसएससी का स्पेशली, तो ये ई बुक आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस के रिलेटेड वो सारे आपको मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, मिनिमम प्राइस पर आपको मिलेगा। ये अगर आप चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि इस वर्ष यानी कि 2022 में एक्चुअली पूछा है 2022 में कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत 2022 में कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13। ठीक है, 13 पद्म पुरस्कार घोषणा किया गया था 2022 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार। ठीक है, यह आपको याद रखना है स्पेशली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स विल बी प्रेजेंटेड विद पद्मा अवार्ड 2022। यानी कि 2022 में कितने फॉरेनर्स या फिर एनआरआई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 फॉरेनर्स या फिर एनआरआई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। यह आपको याद रखना है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स 2022 विल बी कन्फर्ड टू द वुमेन। यानी कि महिलाओं के लिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप डबल स्टार लगा लीजिए कि महिलाओं के लिए कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था या फिर कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था 2022 में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 34। 34 वुमेन को, 34 महिलाओं को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग कि which of the following award is awarded to सोनू निगम। यानी कि निम्नलिखित में से यहाँ पर जो 4 पद्म पुरस्कार के नाम दिया गया है, सो 4 में से कौन सा पुरस्कार सोनू निगम को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मश्री। पद्मश्री से सोनू निगम को सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है 2022 में ये भी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि हाउ मेनी पद्मा विभूषण हैज बीन अवार्डेड इन 2022। 2022 में कितने पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि लेट बिपिन रावत हैज बीन अवार्डेड विथ व्हिच अवार्ड। यानी कि स्वर्गीय बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि बिपिन रावत कौन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप जान लीजिए कि बिपिन रावत ये भारत का फर्स्ट सीडीएस था। ठीक है, फर्स्ट सीडीएस था और सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बिपिन रावत के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। बिपिन रावत का मृत्यु हो गया था, एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, सो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस था और उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में बिपिन रावत को। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि
Radheshyam Khemka has been awarded with Padma Vibhushan in 2022. He is the president of, यानी कि राधेश्याम खेमके को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो किसके अध्यक्ष है, किसके प्रेसिडेंट है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, किसके प्रेसिडेंट है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस। ये आपको याद रखना है, राधेश्याम खेमका इज द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 कि गुलाम नबी आज़ाद हैज़ बीन अवार्डेड विथ, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद को डैश से सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से? यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इनमें से कोई नहीं, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? गुलाम नबी आज़ाद उनको। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गुलाम नबी आज़ाद को। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि नटराजन चंद्रशेखरन हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्म भूषण, ही इज द चेयरमैन ऑफ, यानी कि नटराजन चंद्रशेखर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो किस चीज का अध्यक्ष है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाटा सन्स, टाटा सन्स का प्रेसिडेंट थे। ये आपको याद रखना है, नटराजन चंद्रशेखर इज द प्रेसिडेंट ऑफ टाटा सन, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि राजीव महर्षि हैज़ बीन अवार्डेड विथ व्हिच अवार्ड, यानी कि राजीव महर्षि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म भूषण से राजीव महर्षि को सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि सत्या नडेला हैज़ बीन अवार्डेड विथ व्हिच अवार्ड, यानी कि सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये आप जान लीजिए। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ठीक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, एक्चुअली था नहीं है। सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि साइरस पूनावाला हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्म भूषण, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड, यानी कि साइरस पूनावाला जो है उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन? साइरस पूनावाला। सो द क्वेश्चन 13 एंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि व्यापार और उद्योग से संबंधित थे। कौन? साइरस पूनावाला हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्म भूषण एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है, व्यापार और उद्योग के साथ संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि सुमित अंतिल हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड, यानी कि सुमित अंतिल जो है उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। सो वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? सो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल से, स्पोर्ट्स के साथ संबंध है सुमित अंतिल को, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, व्हिच अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू अवनी लेखरा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह आपको याद रखना है। सो दोस्तों, आज के ये वीडियो पर हम आप लोगों को पद्मश्री रिलेटेड, पद्मा अवार्ड रिलेटेड, ठीक है, पद्मा अवार्ड रिलेटेड कंप्लीटली 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। वो किसी भी एग्जाम हो सकते हैं, इंडिया में होने वाला किसी भी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो पर यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए। और ये ई बुक अगर आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।